हेलो स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा और आज हम अपना डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट आया कहाँ से था उसके बारे में जानेंगे। तो उसके लिए बताती हूँ कि 1693 में लेबनीज नाम के एक मैथमेटिशियन हुए थे। ठीक है, लेबनीज नाम के एक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने फर्स्ट टाइम डेवलप किया था डिटर्मिनेंट के कंसेप्ट को। क्या, किस चीज़ के लिए? उन्होंने कहा था कि अगर एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, और हम सब जानते हैं कि इसको हम मैट्रिक्स फॉर्मेट में अगर लिखेंगे तो वी कैन राइट इट एज दिस एक्स वाई और राइट साइड में c1 c2। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज करोगे तो यही इक्वेशन मिल जाएगी। तो उन्होंने कहा था कि ये जो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, ये केवल और केवल एक रियल नंबर पर डिपेंड करता है, और वो रियल नंबर है a1 b2 माइनस a2 b1। राइट। अब इसका मतलब क्या है कि जो कि हमें पता है ये कहाँ से मिलता है, इस मैट्रिक्स से a1 b1 a2 b2। तो उन्होंने क्या किया कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को एक रियल नंबर से कनेक्ट किया। राइट। मैट्रिक्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैं पहले बता चुकी हूँ, और इस मैट्रिक्स को उन्होंने एक रियल नंबर में कन्वर्ट कर दिया और कहा कि ये मैट्रिक्स जो है इसका सॉल्यूशन जो है, मतलब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक होगा। ये इस बात पर डिपेंड करती है कि इस रियल नंबर की वैल्यू क्या आती है, एंड दिस रियल नंबर इज द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स। राइट। तो इसका मतलब मैट्रिक्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और डिटर्मिनेंट एक रियल नंबर दैट इज स्केलर वैल्यू होती है। राइट। यहां तक ये चीज क्लियर हुई। तो इसका मतलब क्या है कि इफ दिस इज द मैट्रिक्स देन दिस इज द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स। राइट। तो डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाय अगर मैं किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स की मैं बात कर रही हूँ तो डिटर्मिनेंट ऑफ, अगर आप ए लिख सकते हैं, जो भी वो मैट्रिक्स है, आप डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स जो भी ले रखी है आपने उस मैट्रिक्स का नाम, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और ईदर दिस सिंबल। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स को अगर मैं डिटर्मिनेंट में लिखती हूँ तो मैं ऐसे लिखूंगी, और ये जो रियल नंबर होगा a1 b2 माइनस a2 b1, ये इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी। गॉट इट? आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन हम सारे बच्चे खुद ही बनाएंगे कि देयरफॉर, इसका मतलब क्या है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड with a scalar value, and this scalar value is the determinant of the square matrix, right? तो इसका मतलब देखो यहां से हम क्या समझे बच्चों कि यहाँ एक और अच्छी चीज मैं अपनी तरफ से बताना चाहूंगी। इसका मतलब पता है क्या है कि डिटर्मिनेंट को हम एक फंक्शन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। जैसे फंक्शन जब मैंने पढ़ाया था तो फंक्शन के अंदर क्या क्या होता है, डोमेन और कोडोमेन के अंदर ही हमारा रेंज सेट होता है। इसका मतलब कि ये अगर मेरा डोमेन ऑल द स्क्वायर मैट्रिसेज का है, ये मैट्रिसेज कैसी है, स्क्वायर मैट्रिसेज, इसके ऊपर मैंने एक फंक्शन लगाया एफ फंक्शन, यू कैन ऑल्सो से द डिटर्मिनेंट फंक्शन। राइट। एफ फंक्शन एक डिटर्मिनेंट फंक्शन है। आफ्टर द डिटर्मिनेंट वैल्यू, मतलब इस स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर डिटर्मिनेंट अप्लाई हुआ, इफ ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हमें देखो यहाँ पर ये क्या मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट ए। तो यहाँ ये कोडोमेन जो है वो इसका एक रियल नंबर का सेट होगा। अगर कोडोमेन मेरा रियल नंबर है तो जो रेंज सेट होगा वो भी तो एक रियल स्केलर वैल्यू ही होगी, और वो इसका एक सबसेट होगा। तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट इज आल्सो अ फंक्शन which apply all the square matrices and we got a real number। तो आई थिंक बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया होगा।
तो हमने जाना कि भाई ये कहाँ से कंसेप्ट शुरू हुआ और क्या होता है, लेकिन अब इसकी एप्लीकेशन भी जाननी चाहिए कि भाई ये कहाँ यूज होगा। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, डेली लाइफ में ऐसे तो हम यूज करते नहीं है जमा घटा करके। तो इसका जो कंसेप्ट है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर काम आता है, इंजीनियरिंग में, राइट। इसका आपको अचंभा आएगा कि सोशल साइंस में भी इसका यूज है। जब आप पढ़ेंगे कभी रिसर्च वगैरह करेंगे तो आपको पता चलेगा कि डिटर्मिनेंट कैन बी यूज्ड सोशल साइंस ऑल्सो, इकोनॉमिक्स में भी इवन, और साइंस में तो है ही है। तो बहुत सारी इसकी वाइड एप्लीकेशंस हैं इंजीनियरिंग और उसमें सब चीज़ों में। तो अब हम सीखेंगे कि हम अगर स्क्वायर मैट्रिक्स 1 ऑर्डर की हुई तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की हुई तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। ओके, अब हम देखते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 1 की, तो इसका मतलब उसके अंदर एक ही रो होगा और एक ही कॉलम होगा। अब लेट अस अज्यूम दैट कि ए एक मैट्रिक्स है और उसके अंदर 5 एक 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ 5, और ये हमारे पास 5 ही आ जाएगा आंसर। लेकिन यहाँ पर मैं सारे बच्चों को एक एडवाइस दूंगी। देखिए, अगर ए मैट्रिक्स मेरे पास सपोज करो -7 है, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होके क्या कर देते हैं, डिटर्मिनेंट आएगा -7, क्योंकि जो मॉड्यूलर साइन होता है वो बिल्कुल सेम इसी तरह से होता है। तो बच्चे इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल देते हैं कि इसका आंसर है 7। दिस इज नॉट अ मॉड्यूलस वैल्यू, दिस इज डिटर्मिनेंट, सो आंसर इज दिस। तो इफ द मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 1, द वैल्यू इज सेम एज द मैट्रिक्स वैल्यू। तो जो उस मैट्रिक्स के अंदर जो लिखी हुई है ना, रियल नंबर या स्केल, जो भी आपका लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है वो, तो जो वैल्यू लिखी हुई है वही उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू होती है, राइट। तो अब हम बढ़ते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। तो ए मैट्रिक्स अगर मुझे ये गिवन है 1 3 5 7, अब देखो बताने को मैं इसे डायरेक्ट बता सकती हूँ, लेकिन मैं कुछ चीजें जो है वो अच्छे से बताना ही ज्यादा प्रेफर करती हूँ, ठीक है। तो अब देखो, डिटर्मिनेंट जो होता है ना, वो हमेशा किसी एक रो या किसी एक कॉलम की हेल्प से निकाला जाता है, राइट। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स में अगर आप देखेंगे तो 2 रो है और 2 ही कॉलम है। तो पहले मैं सिखाऊंगी कि अगर मैं इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन जो है, एक्सपेंडिंग बाय R1 के थ्रू करती हूँ, तो देखो क्या आंसर आएगा। कैसे यूज करते हैं, पहला एलिमेंट एज इट इज लिख देते हैं, और जो उसकी पोजीशन होती है -1 की पावर 1 + 1, क्योंकि ये फर्स्ट A11 एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो 1 + 1 करेंगे। और फिर जो देखो, उसका मतलब होता है कि वी डिलीट दिस रो एंड दिस कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 7, राइट। उसको बचने के बाद 7 ही तो बचता है, ओके। उसके बाद अब देखो, इस रो में अगर हम जाएंगे तो दूसरा एलिमेंट क्या होगा, 3, तो मैं यहाँ पर +3 लिखूंगी, और यहाँ पर 3 की पोजीशन है -1 + 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब सिखाया कि मैंने, जैसे ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो इसको डिलीट करेंगे तो हमारे पास केवल 5 एलिमेंट बचेगा, और वही हम लिखेंगे, ठीक है। उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू लिखते हैं। अब ये देखो क्या आएगा, -1 की पावर 2 विच इज पॉजिटिव, तो खाली 7 बच जाएगा, और यहाँ -1 की पावर 3 रहेगा, वो नेगेटिव रहेगा, तो नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, 3 5 जा 15, तो ये आएगा -15 एंड आंसर इज -8। अब बहुत सारे बच्चे तो इस वीडियो को देख के कहेंगे कि क्या सिखा रहे हैं ये, हमें डायरेक्ट पता है कि डिटर्मिनेंट 2 क्रॉस 2 का कैसे निकलता है, 1 3 5 7। तो भी वेट करो बच्चों, मैं भी किसी चीज की वजह से ही ऐसा सिखा रही हूँ, अदरवाइज मुझे भी पता है कि ये देखो ऐसे डायरेक्ट निकल जाएगा, 1 × 7 7। तो जो डायगोनल एलिमेंट है उसको पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होगा उसकी मल्टीप्लीकेशन विद नेगेटिव साइन आएगी। द कंसेप्ट इज दिस कि -1 की पावर वहां पर 3 बनता है, राइट। तो जो मल्टीप्लीकेशन होगी, जैसे यहाँ 3 5 जा 15 होगा, वो विद नेगेटिव साइन आएगी, तो 3 5 जा 15। और ये कंसेप्ट 2 क्रॉस 2 में तो आपको माइनर सा लग रहा होगा, लेकिन एक बार इसे सीखने के बाद आपको पता चलेगा कि हम 3 क्रॉस 3 में भी यही लगाते हैं। अगर मैं यही क्वेश्चन आपसे, जब मैं 3 क्रॉस 3 का सिखा रही होती इस मेथड से,
जब सिखाऊंगी, और पूछती कि मैंने 2x2 में तो लगाया नहीं था, ऐसे लगाया था। तो बहुत बच्चे तो रिप्लाई ही नहीं कर पाते कि मैम ये ऐसे कैसे है, जबकि ये हर जगह यही कंसेप्ट यूज होता है। ठीक है, वो बात अलग है कि जब हम एक बार सीख लेते हैं तो हम हैबिचुअल हो जाते हैं, फिर हम करके नहीं देखते, डायरेक्ट यूज करते हैं। तो डिटर्मिनेंट है 2x2 का हम निकालेंगे इसी तरीके से, लेकिन द कंसेप्ट बिहाइंड दिस डिटर्मिनेंट इज दिस, राइट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 1 × 7 - 15। ओके, एक और कर लेते हैं 2x2 का। सपोज करो यहाँ पर डिटर्मिनेंट 2x2 का है 5 6 - 6 1 9। तो आप करवाओ डायगोनल एलिमेंट की मल्टीप्लीकेशन, 5 9 जा 45, और ये विद नेगेटिव साइन आएगी। तो पहले आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, -6 आएगा, लेकिन विद नेगेटिव साइन +6 हो जाएगा, और ये आंसर आएगा प्लस का 51। आप थर्ड पे चलते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट सीखते हैं। तो मान लेते हैं मैं डायरेक्ट मैट्रिक्स लिखने की जगह सीधा डिटर्मिनेंट लिख रही हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3x3 की एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, 1 5 9 2 6 0 3 8 -7। सपोज करो ये है। तो यहाँ भी मैंने सीखा है कि डिटर्मिनेंट किसी एक रो का या किसी एक कॉलम का यूज करके निकाल सकते हैं। तो इसके लिए पहले हम R1 यूज करते हैं, और मैं आपको दिखाऊंगी कि आप किसी भी रो से निकाल लीजिए या किसी भी कॉलम से निकाल लीजिए, आंसर विल बी सेम। तो अगर मैं लिख देती हूँ कि मैं कहाँ से निकाल रही हूँ, एक्सपेंडिंग बाय R1 को एक्सपेंड करके तब निकाल रही हूँ। तो जरा देखो R1 में कि तो 3 एलिमेंट कौन कौन से है, 1 है 5 है 9 है, लेकिन जाने का तरीका कैसा होगा, 1 -1 + 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 जो है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, तो इनको डिलीट करेंगे और क्या बचेगा 6 0 8 -7, राइट, इस टाइप से। ठीक है, यहाँ भी मैंने ये किया था, 1 -1 + 1 उनको डिलीट मारने के बाद क्या बचा था 7, लेकिन यहाँ 1 × 1 का था तो 7 एज इट इज लिख दिया था। यहाँ 2 × 2 की मैट्रिक्स बचेगी तो उसका डिटर्मिनेंट आएगा। ओके, अब +5 दूसरा एलिमेंट है +5, लेकिन -1 + 2, क्योंकि ये कौन सी पोजीशन पर है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, गॉट इट। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट मारने के बाद क्या बचेगा 203 - 7, 203 - 7 प्लस, अब थर्ड एलिमेंट पर जाएंगे 9 + 9 लिखेंगे, -1 + 3, क्योंकि ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट मारने के बाद क्या बचेगा 2638, 2638, गॉट इट। तो आंसर देखो क्या आएगा, -1 की पावर 2 विच इज पॉजिटिव, ये 1 ही है, केवल इनकी मल्टीप्लाई। तो ये 2 × 2 का डिटर्मिनेंट है, डायरेक्ट करो, -42 और ये 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ आ जाइए, ये प्लस का 5 है, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट -1 की पावर 3 होगा, वो नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ -5 आ जाएगा। और अब ये मल्टीप्लाई -14 -0, गॉट इट। अब नेक्स्ट पे जाइएगा, +9, ये -1 की पावर 4, दिस इज इवन नंबर, पावर में है तो पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 2 जा 16 -6 3 जा 18, तो आंसर कितना आएगा -42, 14 5 जा 70, और ये माइनस का 2 बचेगा, ठीक है, तो -18। तो दिस इज द, ये हो जाएगा 60 माइनस का और प्लस का 70, दैट इज +10, दिस इज द आंसर। ठीक है, अच्छा, एक बार ये कंसेप्ट सीखने के बाद आपको हर बार ये लिखने की जरूरत नहीं रहेगी 1 + 1 दिस, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि यहाँ नेगेटिव साइन आएगा कि नहीं आएगा। तो आप देखो, जब आप फर्स्ट रो के थ्रू जाएंगे तो आप देखो पहले एलिमेंट के साथ इवन पावर बनेगी, क्योंकि 1 + 1 2 होता है, तो पहला एलिमेंट एज इट इज उतार लेना। नेक्स्ट टाइम 5 1 + 2 1 2 पोजीशन पर होता है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, इसलिए ये जो एलिमेंट आएगा ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा, तो ये -5 दिख रहा है ना आपको। और उसके बाद ये A1 3 एलिमेंट है तो 1 + 3 4 होता है, तो ये विद पॉजिटिव साइन, जैसा ये है वैसा का वैसा आएगा। इसका मतलब जब जब आप फर्स्ट रो से जाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं, अल्टरनेट साइन का यूज कर सकते हैं, फर्स्ट पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, लेकिन ध्यान दें पॉजिटिव से शुरुआत। तो आपके लिए मैंने हर तरह से बता दिया है
कि कंसेप्टली जाए तो ऐसे जाए, एल्स याद रखे कि ये 1+1 पोजीशन पे है। अब सपोज करो कि इसको मैं दिखाती हूँ कि एक्सपेंडिंग बाय R2 करके, राइट, तो हमारा R2 से भी वही आंसर आना चाहिए ना। तो R2 से करते हैं। देखो जब R2 में जाएंगे तो थोड़ा सा डायरेक्ट अगर करना चाहेंगे तो कर सकते हैं कि 2 कौन सी पोजीशन पर है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 की पावर 3 आएगी ना, -1 की पावर 1, 2 + 1 करोगे तो 3, तो यू कैन यूज डायरेक्टली -2, ठीक। तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट मारेंगे तो डिटर्मिनेंट जो बचेगा वो बचेगा 5, 9, 8 - 7। और कुछ टाइम बाद तो ये भी आदत नहीं डालनी है, ये भी डायरेक्ट हो जाएगा कि यहाँ से पता चल जाएगा कि इनकी मल्टीप्लीकेशन ऐसे होगी, पर शुरू में आप आराम से करिएगा, ठीक है। अब ये वाला एलिमेंट 6, ये A2 पोजीशन पर है, तो 2 + 2 4 होता है, -1 की पावर 4 पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ नेगेटिव आया तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, प्लस का 6। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट मारेंगे तो क्या बचेगा, 193 - 7, 193 - 7। उसके बाद ये तो है ही 0। इसका मतलब आप यहाँ से एक चीज और भी सीखो, इसका मतलब डिटर्मिनेंट केवल उस रो से निकालने की ज्यादा कोशिश करो जिसमें मैक्सिमम 0 हो, क्योंकि हम देखो अगर मैं यहाँ 0 के साथ कुछ भी लिखूंगी -1 की पावर दिस डिटर्मिनेंट, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर तो बनना तो 0 ही है। इसलिए ऑलवेज बी रिमेंबर दैट कि डिटर्मिनेंट हमेशा उस रो का यूज करके निकालो या कॉलम का जिसके अंदर मैक्सिमम 0 हो, ठीक है। तो हम ये निकालने से बच जाएंगे। तो अब इसका मतलब हमारा आंसर देखो क्या आएगा, ये मल्टीप्लीकेशन -35 और नॉन डायगोनल विद नेगेटिव साइन आएगी, तो 8 9 जा 72, राइट। अब दूसरा यहाँ से करेंगे +6, ये क्या आएगा -7 - 27। तो देखते हैं कि भाई क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। -2 किससे मल्टीप्लाई होगा भाई, 7 - 107 से, ओके। और प्लस का 6 ये किससे मल्टीप्लाई होगा, -34 से। तो देखते हैं क्या आ रहा है, ये आएगा 240, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस 6 4 जा 24, 6 3 जा 18 और 2 20, तो ये प्लस का 10। तो देखो आप रो R1 का यूज किया तब भी +10 आया और हमने R2 का यूज किया तब भी +10 आया। आई थिंक बच्चों क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यही पूरा कंसेप्ट केवल फर्स्ट एक्सरसाइज में है एनसीईआरटी की में। तो इसके साथ ही हम 4.1 स्टार्ट करेंगे, तो धीरे धीरे सारी चीजें सिखाएंगे। ओके, एक्सरसाइज फर्स्ट को देखते हैं 4.1। देखो इवेलुएट दिस डिटर्मिनेंट, आपको इवेलुएट करना है कि इन डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी। तो ये 2 × 2 का डिटर्मिनेंट है, अभी सिखाया है। तो देखो ये प्रोडक्ट करेंगे पहले डायगोनली, 2 × -1 -2, और फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले इनकी मल्टीप्लाई करो, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 आएगा, लेकिन नॉन डायगोनल वाला विद पॉजिटिव साइन आता है, तो प्लस विद नेगेटिव साइन, तो -20 बिकम्स +20, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, आंसर इज 18। नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास, ये देखो cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, तो ये डायगोनल एलिमेंट है, मल्टीप्लाई करो cos थीटा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो -sin स्क्वायर थीटा, लेकिन आगे एक और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आंसर विल बी 1। इजी है। नेक्स्ट देखिए, डायगोनल एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो x + 1 की मल्टीप्लीकेशन किससे होगी, x² - x + 1 के साथ, राइट। और यहाँ पर -x + 1 की मल्टीप्लीकेशन किसके साथ हो रही है, x - 1 के साथ, ठीक है। मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और आगे नेगेटिव साइन लगा दिया, यही तरीका तो बताया था। अब आप चाहो तो मल्टीप्लाई करना, एल्स ये एक आइडेंटिटी है, a + b a² + b² - ab, तो ये क्या होता है a³ + b³ का, तो x³ + 1 का क्यूब है ये। अब ध्यान से देखिए, यही आइडेंटिटी होगी ये। अब माइनस यहाँ पर देखो 1 का क्यूब 1 ही होता है, और ये x² - 1 की आइडेंटिटी है, तो मैं इसे जब खोलूंगी तो x³ + 1 - x² + 1, तो यहाँ पर ये 1 जो है हमारे पास क्या आ जाएगा,
एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए फोर्थ, इफ a इक्वल टू दिस प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे तो वो डिटर्मिनेंट a ना होकर डिटर्मिनेंट ऑफ 2a निकाला है। इसका मतलब पहले आप 2a निकालेंगे मैट्रिक्स। तो 2a स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या बताया था, हर एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा 2 से, 2 4 8 4 यही आएगा। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ 2 4 8 4 राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8 माइनस 8 4 जा 32। तो ये कितना आ जाएगा -24। अब हम राइट हैंड साइड में देखेंगे, राइट हैंड साइड है 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो डिटर्मिनेंट लिखिए 1 2 4 2। तो ये आंसर होगा 4 और ये मल्टीप्लीकेशन एज इट इज होगी 2 और नॉन डायगोनल विद नेगेटिव साइन आएगा तो 4 2 जा 8 माइनस का 4 into -6 that is -24। You can see that LHS equal to RHS, hence proved। अभी आपने ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया, आप कुछ टाइम बाद देखेंगे कि ये एक डिटर्मिनेंट की भी प्रॉपर्टी होती है। उस प्रॉपर्टी का नाम है डिटर्मिनेंट ऑफ k raised to power n डिटर्मिनेंट ऑफ a if मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n राइट। तो छोटी छोटी चीजें बाद में सिखाएंगे, लेकिन फिलहाल एक्सरसाइज को सॉल्व करवा रहे हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ a इज इक्वल टू दिस, ये एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में डिटर्मिनेंट तो निकाला है लेकिन वो 3a का निकाला है। तो सबसे पहले हम 3a निकालेंगे। तो 3a जब हम निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 0 3 0 3 6 0 0 12। और उसके बाद हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ 3a निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3a, इसका डिटर्मिनेंट 3 0 3 0 3 6 0 0 12। लेकिन देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही सिखाया था कि डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे तो उस रो या कॉलम का यूज करेंगे जिसमें मैक्सिमम 0 होंगे। तो अगर मैं C1 का यूज करूं कॉलम 1 का, तो आप देखेंगे इसमें 2 0 है। तो इन 0 को हमें सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा, केवल 3 से ही इसे एक्सपेंड कर देते हैं। तो 3 कौन सी पोजीशन पर है, A11, तो -1 की पावर 2 आएगा। चाहो तो लिख दो, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो। अब उसके बाद फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट मारेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3 6 0 12। गॉट इट। तो यहाँ पर देखो 3 ये पॉजिटिव ही रहेगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 3 जा 36 -0, ये मल्टीप्लीकेशन 0 ही आएगी और ये आ जाएगा 108 क्योंकि 36 3 जा 108। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब जरा राइट हैंड साइड पे चलते हैं। राइट हैंड साइड क्या है 27। राइट हैंड साइड देखें 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो 27 डिटर्मिनेंट निकालते हैं 1 0 1 0 1 2 और 0 0 4। तो आप डिटर्मिनेंट जो है वो फर्स्ट कॉलम से ही निकालेंगे। इसका भी आप फर्स्ट कॉलम से निकाल सकते हैं, सेकंड थर्ड रो से निकाल सकते हैं, सेकंड कॉलम से भी निकाल सकते हैं क्योंकि ये सभी 2 2 0 कंटेन करते हैं। तो फर्स्ट कॉलम से अगर मैं निकालूंगी 27 1, तो यहाँ आ जाएगा 1 -1 raised to power 1 + 1। आप लिखो या मत लिखो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट बचेगा वो ये बचेगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ 4 1 जा 4 और -0। 27 दिस इज पॉजिटिव ओनली 4, तो 4 108। अब देखेंगे कि LHS RHS के इक्वल है तो हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कहता है इवैल्यूएट दिस डिटर्मिनेंट। तो इंडिटर्मिनेंट की वैल्यू इवैल्यूएट करनी है हमें। इसमें भी देखो आपकी मर्जी है कि आप कौन सी उससे जाना चाहो। अगर R1 से जाओगे तो तीनों के तीनों इस तरह से निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप हम देखो अगर मैं स्ट्रेटेजी यूज करते हैं तो हम R2 से जाएंगे। R2 के पास 2 0 तो खाली हम R2 से एक्सपेंड कर देते हैं। तो यहाँ आएगा -1 एलिमेंट आता पहले,
फिर वो जिस पोजीशन पर होता है -1 की पावर आता है, तो -1 की पावर 2 + 3 होगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम में वो। और सेकेंड रो और थर्ड कॉलम ही जहां पर वो होता है, जिस रो में कॉलम में, उसको डिलीट कर दें, क्या बचेगा डिटर्मिनेंट 3 - 1 3 - 5, राइट। तो अगर आपको आदत अच्छी डालनी है तो यहाँ से भी सीख सकते हैं कि अब ये 2 × 2 का बचेगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो तो ये -15 और ये +3 हो जाएगा। चलो इसमें हमने कर दिया, अब आगे हम डायरेक्ट करेंगे। -1 - 5 विच इज पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा -15, ठीक। लेकिन ये जो मल्टीप्लीकेशन होगी ये विद नेगेटिव साइन आएगी, तो ये +3, तो आंसर इज -12। गॉट इट। अब इस डिटर्मिनेंट को देखो, इसके अंदर सारे एलिमेंट हैं, नन ऑफ द सिंगल एलिमेंट इज 0, तो इसको किसी भी रो से एक्सपेंड कर सकते हैं हम। सपोज करो हम R1 ही यूज कर लेते हैं। R1 में सिखा चुकी हूँ 3, यहाँ -1 की पावर 2 बनेगा, तो कोई फायदा नहीं है, पॉजिटिव ही रखेंगे। और यहाँ दिस रो दिस कॉलम डिलीट होने के बाद, अब ये भी सिखाया, डायरेक्ट करनी सीखे। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट होने के बाद हमारे पास बचेगा 1 - 2 3 1, मल्टीप्लाई करवाओ, 1 1 जा 1 और 3 2 जा 6, लेकिन ये -6 है और एक नेगेटिव उसके लिए आता है, तो ये क्या हो जाएगा +6। सेकेंड एलिमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ आता है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो ये +4 हो जाएगा। और अब देखो हम क्या करेंगे, जहां पर -4 है उस रो को और उस कॉलम को डिलीट करेंगे, तो एक तरह से मेरा ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। क्या बचेगा 1 - 2 2 1, तो जिसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, 1 की 1 से होगी, और ये विद नेगेटिव साइन, तो विद नेगेटिव साइन +4 हो जाएगा ये, तो ये 1 +4 होगा। थर्ड साइन थर्ड जो एलिमेंट है वो एज इट इज आएगा 5, फिर जहां 5 लिखा वो रो और कॉलम डिलीट हो गई, तो 1 1 2 3 बचा, 1 3 जा 3 और 2 1 जा 2, तो 3 - 2 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 7 जा 21, 4 5 जा 20 और 5 1 जा 5, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 26 + 20 दैट इज 46, ये हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसके 2 पार्ट बिल्कुल सेम ऐसे ही हैं, तो आप उन्हें ट्राई करिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा था इफ A इज इक्वल टू दिस, एक मैट्रिक्स गिवन थी 3 × 3 की, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालेंगे तो मैट्रिक्स का साइन डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, और आप डिटर्मिनेंट किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम की हेल्प से निकालेंगे। तो अगर हम फर्स्ट रो का यूज करेंगे तो सिखा रखा है कि पहला एलिमेंट एज इट इज आएगा, दूसरा नेगेटिव, तीसरा एज इट इज। तो पहला 1 एज इट इज आएगा और -1 की पावर वो एज इट इज छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर यहाँ मल्टीप्लाई करिए, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट हो जाएगा और डिटर्मिनेंट में बचेगा 1 - 3 4 - 9, तो मल्टीप्लाई करो, 1 की -9 के साथ -9, 4 की -3 से करेंगे तो -12 आएगा, लेकिन नेगेटिव साइन लगाएंगे तो +12 हो जाएगा। अब सेकंड एलिमेंट की बारी है, तो ये विद नेगेटिव साइन आएगा। यहाँ पर इसको रो, इस रो और इस कॉलम को डिलीट मारने के बाद डिटर्मिनेंट में बचेगा 2 - 3 5 - 9, मल्टीप्लाई करो, 2 की -9 से -18 और 5 की -3 से तो -15 आएगा, लेकिन विद नेगेटिव साइन है तो +15 हो जाएगा। अब थर्ड एलिमेंट एज इट इज आएगा -2, ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट मारेंगे तो 2 1 5 4 बचेगा, 4 की 2 से करवाओ, 4 2 जा 8 -5, तो ये क्या हो जाएगा 3 -3 बचेगा, -1 से मल्टीप्लाई होकर +3, ये 3 बचेगा -6, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ, x की वैल्यू निकालिए अगर ये डिटर्मिनेंट इस डिटर्मिनेंट के इक्वल हो तो देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाओ जरा, ये क्या आएगा 2 और ये -20, इधर क्या आएगा जब इसकी इसके साथ होगी मल्टीप्लीकेशन तो 2x² -6 4 जा 24, तो दिस इंप्लाइज, इसका मतलब 2x², ये मैंने इधर की साइड लिख लिया, और ये 24 जब इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये -18 + 24, तो ये आ जाएगा +6,
दिस एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 आएगा और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस √3। गॉट इट। अब देख लीजिए इसे सिंप्लीफाई करके, बहुत आसान है। नेक्स्ट देखिए 5 2 जा 10 माइनस 4 3 जा 12, ये क्या आएगा 5x माइनस 6x। जब ये मल्टीप्लाई होगी तो विद नेगेटिव साइन आएगा। -2 इज इक्वल टू -x, दिस एम्प्लाइज x इक्वल टू 2। ओके, यहाँ पर x इक्वल टू प्लस माइनस √3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इफ दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू दिस डिटरमिनेंट देन x इज इक्वल टू, आपको x की वैल्यू बतानी है कि इनमें से किसके इक्वल होगी। ये मल्टीप्लाई करवाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 18 2 जा 36, 6 6 जा 36, 18 2 जा 36, कैंसिल आउट, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, दिस एम्प्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके साथ ही फर्स्ट एक्सरसाइज फिनिश होती है बच्चों। आगे मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बेटा।